नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का जो प्रकरण है वो स्नातक प्रथम वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र से है, जिसका नाम है भक्तिकाल की परिस्थितियाँ। मध्यकाल को दो खंडों में विभक्त किया गया है, पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल तथा उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 विक्रम से 1700 विक्रम तक के कालखंड को भक्तिकाल कहा है। उनके अनुसार इस कालखंड में भक्ति भावना की प्रधानता थी, इसलिए प्रवृत्ति की दृष्टि से इसका यह नामकरण उचित है। डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक भक्तिकाल की समय सीमा स्वीकार की है। इतिहास के क्रम में प्रत्येक कालखंड अपने पूर्व परंपरा के व्यापक योगदान तथा अतीत की विभिन्न घटनाओं और उसके प्रभावों को आत्मसात करने के बाद भी मानवीय जीवन के संघर्षों, सुख दुख, आशा आकांक्षाओं और बेहतर भविष्य की कामना से बुने हुए स्वप्नों के संदर्भ में अपने युगीन परिवेश से गहराई से जुड़ा रहता है। भक्तिकाल भी इसका अपवाद नहीं है। अतः यहाँ भक्तिकाल की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से भक्तिकाल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। राजपूत राजाओं की परस्पर फूट तथा शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों तथा जयचंद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा गया। इसके पश्चात ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा और गुजरात तक बल्कि दक्कन और दक्षिण भारत तक हो गया। साम्राज्य के विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुई एवं मोहम्मद बिन तुगलक काल में यह नीति अपने चरम पर पहुंच गई थी। बाद में सैयद वंश के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई में हराकर 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की। 1556 ईस्वी में बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल शासन की बागडोर अकबर को मिली, जिसने विशाल और स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के बाद 17वीं सदी का पूर्वार्ध कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर तथा शाहजहां इन दो शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा। शाहजहां के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य में भक्ति काल की भी समाप्ति हो गई। इसके बाद ही हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का दौर शुरू हो गया। अगली जो परिस्थिति है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति। तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। इन शासकों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की स्थापना की। साम्राज्य को विभिन्न सूबों में, फिर सूबों को सिक्कों में विभाजित किया गया। सिक्के के नीचे परगने होते थे। गांव में खुद मुकदम पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। इस तरह केंद्र से लेकर गांव तक एक सुचारू व्यवस्था कायम हुई थी। आर्थिक स्थिति की बेहतरी एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का विकास हुआ। ये शहर आगे चलकर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण, यात्रियों के ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था, अनेक किलों एवं भवनों का निर्माण आदि कार्य भी दिखाई देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप राजमिस्त्री एवं पत्थर तराशियों की मांग बढ़ जाती है। कुल मिलाकर देखें तो इस काल में एक नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है।
जिसमें ज़्यादातर अवर्ण काम करते थे। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें सामाजिक मर्यादा की स्वीकृति की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के उदय और उसमें अवर्ण संतों के इतनी अधिक संख्या आने का यही कारण है। भक्तिकाल तक वर्ण व्यवस्था यद्यपि चरमराने लगी थी, फिर भी उसका प्रभाव काफ़ी था। वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे समाज को बांट रखा था। आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया था। शूद्रों के साथ अछूत का व्यवहार जारी रहा। स्वयं मुस्लिम समाज भी नस्ल और जातिगत वर्णों में विभाजित रहा। मुसलमानों में श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक विवाहों का धार्मिक निषेध और एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। मुगल वंश की स्थापना के बाद और विशेषकर अकबर के समय में इस स्थिति में काफ़ी सुधार आया। दूसरी ओर ग्रामीण समाज एवं किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। बार बार उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता था। जमींदार एवं व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण होता था। अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने किया है। तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि हैं। उनका साहित्य तत्कालीन ग्रामीण समाज की दशा का दस्तावेज है। उन्होंने कहा है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी। इस प्रकार उनके इस कथन से तत्कालीन समाज की स्थिति का हमें पूर्ण रूप से चित्रण प्राप्त मिल जाता है। अगली जो परिस्थिति है वो है धार्मिक परिस्थिति। उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना विकास और खलबली दोनों साथ लेकर आया। विजय के आरंभिक चरण में अनेक शहरों को लूटा गया और मंदिरों को तोड़ा गया। कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। हिंदुओं और जैनियों आदि के पूजा स्थल के प्रति उनकी नीति मुस्लिम कानून पर आधारित थी, जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की इजाज़त नहीं देता। फिर भी गांव में जहां इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिर के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं था। धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने का कारण राजनीतिक और धार्मिक लाभ की आशा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक थी। कभी कभी कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता था तो उसकी प्रजा उसका अनुकरण करती थी। इसी दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे। इस सब के बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया भी आरंभ हुई। यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। आगे चलकर यह प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई देने लगी एवं मुगल काल 16वीं और 17वीं शताब्दी में काफ़ी प्रबल हो गई। भक्त आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि ने इस भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली जो परिस्थिति है वो है सांस्कृतिक परिस्थिति। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। इन सब का क्षेत्र विशाल मानव समाज है, जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी और विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे हैं, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवन शक्ति का संचार भी होता रहा है कि हम डूबते डूबते भी उबरते चले आए हैं। निस्तेज न होकर नवजीवन की अरुणिमा से महिमा मंडित होते रहे हैं। उन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति प्रधान रही है। इसे हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में समझ सकते हैं। इस दौर में हिंदू समाज शास्त्रीय विधानों, पौराणिक विश्वासों को साथ लेकर जी रहा था। शंकर के मायावाद के विरुद्ध
वैष्णवाचार्यों ने जिस भक्ति दर्शन के रूप में लीलावाद एवं अवतारवाद को स्वीकार किया, वह जगत को मिथ्या न मानकर परम सत्ता की सगुण साकार अभिव्यक्ति रूप में है। यहाँ परम सत्ता के साथ मनुष्य के संबंध का माध्यम भक्ति बनी। इसी से प्रेरणा ग्रहण कर भक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से जाति एवं संप्रदाय के भेदभाव को अस्वीकार कर प्रेम के धरातल पर मनुष्य मात्र की समानता एवं एकता को स्थापित किया। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान इस सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे के काफी निकट आ गया। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीलाएं अधिक लोकप्रिय हैं। रामलीला भी अत्यंत लोकप्रिय है। कह सकते हैं कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्ति काल या भक्ति काव्य है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल होगा। इस प्रकार ये थी कुछ हमारी भक्ति काल की परिस्थितियाँ, जिनके आधार पर हम भक्ति काल का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ। उत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियों ने उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे आगे की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।